ठीक है, अभी एग्जाम्पल 14 कर रहे हैं, फिर मैं एक्सरसाइज का भी करवा देती हूँ। एग्जाम्पल 14 में क्या है, देखो, सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। 3 नंबर्स का सम 6 है। थ्री नंबर्स दिए हुए हैं और उनका सम 6 है। तो हम कहेंगे लेट 3 नंबर्स आर एक्स वाई जेड। हमने 3 नंबर सपोज कर लिए बेटा। लेट 3 नंबर्स आर एक्स वाई एंड जेड। अब अगर 3 नंबर्स एक्स वाई जेड मान लिए, ही इज सेइंग सम ऑफ 3 नंबर्स, तो फर्स्ट कंडीशन क्या बनी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज 6। देन ही इज सेइंग इफ थर्ड नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, तो थर्ड नंबर कौन है आपका, जेड, 3z, एंड एडिड टू सेकेंड नंबर, तो प्लस वाई, इट बिकम्स 11, तो ये 11 के बराबर आता है। नेक्स्ट इज बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, तो फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दिया, इज ट्वाइस ऑफ सेकेंड नंबर, तो ये सेकेंड नंबर के ट्वाइस के बराबर है। तो ठीक है, ये इक्वेशन आ गई x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 1 हो गई, 2 हो गई और 3। अगर मैट्रिक्स में लिखना हो तो मैट्रिक्स ए बनेगी 1 1 1, सेकेंड में x नहीं है, y 1 है और z 3। तो आपको हमेशा ये याद रखना है, ऑर्डर में लिखेंगे, x का कोफिशिएंट 0 है, y का 1 है और z का 3 है, और थर्ड बनेगा 1 माइनस 2 1। सिस्टम आएगा x y z इज इक्वल टू 6 11 0। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन बनेगा। अब आप मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे और वही ए इनवर्स निकालोगे। अगर ये नॉन जीरो आता है, डिटरमिनेंट नॉन जीरो ही आएगा इसका। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट आएगा, अगर आप सोल्व कर रहे हो तो 9। तो ये नॉन जीरो आ रहा है, तो इट मीन्स आपके पास हो जाएगा ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और सॉल्यूशन निकालेंगे। अब एक्सरसाइज है जो आपकी, उसका 14th क्वेश्चन देखो, उसको भी फ्रेम करके दे देती हूँ आपको। एक्सरसाइज का 14th क्वेश्चन है, मैनेजमेंट कमेटी ऑफ अ रेजिडेंशियल कॉलोनी डिसाइडेड टू अवॉर्ड सम ऑफ इट्स मेंबर्स से एक्स फॉर ऑनेस्टी। मैनेजमेंट कमेटी क्या कर रही है, कुछ प्राइज अवॉर्ड कर रही है, फॉर ऑनेस्टी हमने मान लिया एक्स। ठीक है, डिसाइडेड टू अवॉर्ड सम ऑफ इट्स मेंबर्स, मतलब एक्स मेंबर्स को ऑनेस्टी के लिए प्राइज मिल रहा है। सम से वाई फॉर हेल्पिंग अदर्स, ऑनेस्टी के लिए एक्स लोगों को प्राइज मिल रहा है। हेल्पिंग अदर्स, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, उन वाई पर्सन ऐसे हैं जिनको इसके लिए प्राइज मिल रहा है, और जेड पर्सन ऐसे हैं सुपरवाइजिंग द वर्कर्स टू कीप कॉलोनी नीट एंड क्लीन। मैं इतना ही लिख रही हूँ, कॉलोनी नीट एंड क्लीन। तो जो कॉलोनी नीट एंड क्लीन की सुपरविजन कर रहे हैं वो जेड लोग हैं। हमने ये गिवन है, हमें एक्स लोग ऐसे हैं, वाई ऐसे, और अभी कह रहे हैं सम ऑफ ऑल द अवॉर्डीज इज 12। जितने भी अवॉर्डीज हैं, एक्स लोगों को ऑनेस्टी के लिए प्राइज मिला, वाई लोगों को दूसरों की हेल्प करने के लिए प्राइज मिला, जेड लोगों को कॉलोनी को नीट एंड क्लीन रखने के लिए प्राइज मिला। तो ये कह रहा है अब तीनों का सम, तो मेरे पास क्या आएगा, x plus y plus z is 12. इसने का sum of all awardees is 12. Next, 3 times the sum of awardees for cooperation and supervision added to 2 times the awardees for honesty is 33. ये कह रहा है सम किस किस का कर दो, जो अदर्स कोऑपरेशन मतलब जो दूसरों की हेल्प करते हैं और सुपरविजन करते हैं, उनका 3 टाइम कर दो सम का। तो दूसरों की हेल्प और सुपरविजन वाले क्या है, y प्लस जेड का 3 टाइम्स। ठीक है, एडिड टू 2 टाइम्स फॉर ऑनेस्टी। ऑनेस्टी वाले कितने हैं, x, इनको 2x में ऐड कर दो। ये कह रहे हैं दिस बिकम्स 33। तो इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y प्लस 3z। दोबारा स्टेटमेंट को समझेंगे, उसने बोला 3 टाइम्स द सम ऑफ cooperation and supervision of neat and clean means 3 times of y plus z is added to 2 times the awardees for honesty, जिनको honesty का प्राइज मिल रहा है उनको डबल कर दें, is will become 33. Next is if sum of number of awardees
for honesty and supervision, honesty and supervision x and z, ठीक है। ये कह रहा है if the sum of awardees for honesty and supervision means x plus z is twice the number of awardees for helping others, ये किसके बराबर है, twice for helping others, तो x plus z is 2y। तो अब आपके यहाँ से तीन इक्वेशन बनेंगी, देखो क्या, x plus y plus z 12, 2x plus 3y plus 3z 33, और थर्ड है x minus 2y plus z is 0, 2y को इधर ले। तो जब आप तीन इक्वेशंस, मेन काम ही यही है, थ्री इक्वेशंस फॉर्म कर लेते हैं, और अगर वो 0 0 0 मतलब इक्वेशंस का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और यूनिक सॉल्यूशन भी आएगा। तब आप ढूंढ सकते हो कि कितने हेल्पिंग ऑनेस्टी वाले पर्सन हैं, कितने ऐसे हैं जो दूसरों को हेल्प कर रहे हैं, और कितने ऐसे हैं जो सुपरविजन का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन करना है। मैं एक्सरसाइज का एक आधा क्वेश्चन और भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। चैप्टर खींचने की जल्दी नहीं है, खत्म होना चाहिए। हम इतना कर सकते हैं कि हम 6 चैप्टर कल स्टार्ट कर लेंगे, नो इशू, बट पहले इसको खत्म करना जरूरी है। देखो इसी के अंदर एक इक्वेशन का क्वेश्चन और है, 12th एग्जाम क्वेश्चन भी देखो, इसकी स्टेटमेंट समझो। सम ऑफ थ्री नंबर्स इज -1, तो पहली बात तो क्लियर होगी, थ्री नंबर्स मानने हैं। लेट थ्री नंबर्स बी एक्स वाई जेड, ये कह रहे हैं सम ऑफ थ्री नंबर्स is -1 if second number is multiplied by 2 and third multiplied by 3 we get 5 on adding them, means second number को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और ये कह रहे हैं if we add them then we get 5, on adding them we get 5। next if third number is subtracted from sum of first and second number, तो फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर के सम में से अगर थर्ड नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी गेट -1, तो आपकी तीन इक्वेशंस तैयार हो जाएंगी। मैट्रिक्स क्या बनेगी, 1 1 1, यहाँ x नहीं है तो 0 2 एंड 3 1 1 -1। -1 5 और -1, ठीक है, ये आपकी टर्म्स आ जाएंगी। तो आप इस टाइप से इसको कर सकते हो। मैट्रिक्स बनने के बाद तो सॉल्यूशन इजी हो जाता है। नेक्स्ट आपका ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 13 है। देखो क्वेश्चन 13 में क्या है, टू स्कूल्स P and Q want to award their selected students on the values of discipline। दो स्कूल है P और Q, और वो अपने स्टूडेंट्स को अवार्ड देना चाहते हैं डिसिप्लिन, पोलाइटनेस और पंक्चुअलिटी के लिए। इफ स्कूल P wants to award rupees X Y Z for three respective values, means for discipline कितने रुपीस दे रहे हैं X, एंड फॉर पोलाइटनेस रुपीस Y, एंड फॉर पंक्चुअलिटी रुपीस Z, ठीक है। पंक्चुअलिटी रुपीस Z। बेटा देखो अगर किसी को डिसिप्लिन के लिए रुपीस X का अवार्ड मिलता है, पोलाइटनेस के लिए Y रुपीस अवार्ड मिलता है, पंक्चुअलिटी के लिए Z रुपीस अवार्ड मिलता है किसी को, ठीक है। अगर ये फॉलोइंग अवार्ड्स मिल रहे हैं XYZ, तो अब ये बोल रहा है कि नाउ स्कूल P wants to award this much rupees for three respected values to its। स्कूल P ने कितने लिए हैं, 3 स्टूडेंट्स लिए हैं डिसिप्लिन के, 2 लिए हैं पोलाइटनेस के, और 1 लिए हैं पंक्चुअलिटी का। और वो कह रहे हैं जो उसने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की उसके 1000 रुपीज लग गए, तो टोटल अवार्ड मनी उसकी बनी 1000। अगर डिसिप्लिन के 3 स्टूडेंट्स हैं और एक स्टूडेंट को X रुपीज दे रहा है तो 3x हो गया, प्लस
पोलाइटनेस की अगर y रुपीज देता है और 2 स्टूडेंट सिलेक्ट किए हैं तो 2y, और एक स्टूडेंट पंक्चुअलिटी के लिए है तो z। ये कह रहा है टोटल जो अवार्ड था उसका 1000 रुपीज लगा। ये पी स्कूल की कंडीशन है। नेक्स्ट इज स्कूल क्यू। क्यू स्कूल क्या करता है, वॉन्ट्स टू स्पेंड ₹1500। उसने कितना अमाउंट स्पेंड किया, 1500, ठीक है। एंड उसने अमाउंट कैसे कैसे दिया है, 4 students selected for discipline, तो 4 multiply x, 1 student selected for politeness and 3 students selected for punctuality। ये 1500 हो गया। Now, if total amount of award for one prize on each value for ₹600, अगर कह रहे हैं एक एक स्टूडेंट को एक एक प्राइज, मतलब तीनों प्राइज की अमाउंट का टोटल करूं तो दैट इज 600, मीन्स एक स्टूडेंट एक प्राइज डिसिप्लिन का, एक पोलाइटनेस का और एक पंक्चुअलिटी, मीन्स 1x 1y 1z। तो ये कह रहे हैं किसके इक्वल है, 600 के। तो आपकी 3 इक्वेशंस बन गई, ठीक है। जब आपकी तीनों इक्वेशन बन जाएं, अब आपको बताना है टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड यूजिंग मैट्रिक्स, फाइंड द अवार्ड मनी फॉर ईच वैल्यू। अब हमें इसको सॉल्व करके ये बताना है डिसिप्लिन के कितने पैसे दिए गए, पोलाइटनेस के कितने और पंक्चुअलिटी। वो आपको तभी मिलेंगे जब आप XYZ सिस्टम सॉल्व करेंगे। इसकी एक मैट्रिक्स बनाओगे, मैट्रिक्स बनेगी 3 2 1 4 1 3 1 1 1। इक्वल रहेगा 1000 1500 600, ठीक है। 3 2 1 4 1 3 1 1 1 XYZ 1000 1500 600। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशंस मिल जाएंगी। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस को, स्टेटमेंट को फॉर्म करना आना चाहिए कि किस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है और आप कैसे उसको बना रहे हो, तो ये चीज ध्यान रखनी है। एक आपका टाइपिस्ट का एग्जाम्पल 18th है, 5 मिनट्स रहते हैं इस क्लास को, एक बार मैं वो एग्जाम्पल समझाती हूँ आपको। टाइपिस्ट वाला एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल 18 है बेटा। टाइपिस्ट चार्ज ₹144 फॉर टाइपिंग 10 इंग्लिश 3 हिंदी पेज। अगर वो 10 इंग्लिश के पेज और 3 हिंदी के पेज टाइप करता है तो ₹145 चार्ज करता है, ठीक है। वाइल चार्जेस फॉर टाइपिंग 3 इंग्लिश 10 हिंदी, अगर आप 3 इंग्लिश के कराते हो और हिंदी टाइप करना मुश्किल होता है थोड़ा 10 हिंदी के, तो वो कह रहे हैं मैं अब ₹180 चार्ज करूंगा। नाउ यूजिंग मैट्रिक्स फाइंड चार्ज ऑफ टाइपिंग 1 इंग्लिश एंड 1 हिंदी पेज। तो अब हमें 1 इंग्लिश 1 हिंदी पेज का करना है। हम क्या करें, लेट चार्जेस फॉर टाइपिंग 1 इंग्लिश 1 हिंदी पेज आर ₹X एंड ₹Y। एक इंग्लिश एक हिंदी का पेज टाइप करने के लिए हम क्या मान लेते हैं, ₹X एंड ₹Y, ये चीज मान लेते हैं। जब हम ₹X ₹Y ले रहे हैं तो अब 10 इंग्लिश के पेज कराओगे तो 10x, 3 हिंदी के कराओगे 3y, टोटल चार्जेस 145। जब 3 इंग्लिश के कराएंगे और 10 हिंदी के कराएंगे तो टोटल 180। ये आपकी दो इक्वेशंस बन गई। अब आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट AX इक्वल टू 10 3 3 10 इज ए, x आ गया XY और B आ गया 145 180। अब A का डिटर्मिनेंट 100 माइनस 9 तो क्या आ जाएगा 91। तो डिटर्मिनेंट A इज नॉन जीरो। नॉन जीरो है तो आप इसका सॉल्यूशन निकाल दो, x इज इक्वल टू A इनवर्स B करके। और वो 2 वाला जल्दी हो जाता है, आपका टाइम कब खराब होगा। ये आ जाएगा 1/91 और इनवर्स के लिए आ जाएगा 10 10 इंटरचेंज और -3 एडजॉइंट A, ठीक है। 1/91 और ये, अब ये डिटर्मिनेंट आ गया, मल्टीप्लाई कर दो
145 180 से। आफ्टर सॉल्विंग जो आपको टर्म मिलेगी वो आएगी 1/91 और ये टर्म आ गई आपकी 910 सॉल्व करने पर और दूसरी आ गई 136 और ये बनेगा आपका, ये आपकी टर्म बन जाएगी बेटा 10 और 15। तो इट मीन्स 10 रुपीज लेता है वो इंग्लिश के पेज को टाइप करने के, 15 रुपीज लेता है वो हिंदी के पेज टाइप करने के। अब आप एक बार वैसे बनाकर देखो, 10 पेज इंग्लिश के करे और इंग्लिश के 10 रुपीज, 10 रुपीज पेज, तो 100 प्लस 100 प्लस 15 3 जा 45, 145 हो गया। 3 इंग्लिश के करे तो 30 प्लस 10 उसके करे तो 150 प्लस 30 180। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस होंगे, कर पाओगे अभी ये वाले क्वेश्चंस? ठीक है, ये आपका जो टॉपिक है ये इस हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हमने।